नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे संस्कृत संभाषण के अंतर्गत अभिधेय का हमने अभ्यास किया था। आज साथियों हम प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट परितय है। परितय है, परितय का मतलब होता है साथियों चारों ओर। चारों ओर, परितय का मतलब चारों ओर। तो इस परितय शब्द से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परितय है शब्द से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है गांव के चारों तरफ या चारों ओर। गांव के चारों ओर बगीचा है। गांव के चारों ओर बगीचा है। किसके चारों ओर है? गांव के चारों ओर। गांव के चारों ओर। तो चारों ओर के स्थान पर क्या यूज करेंगे? परितय। परितय, ठीक है। किसके चारों तरफ? गांव के चारों तरफ। तो गांव में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ग्रामम लिखेंगे। ग्रामम परितय है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे रामम, तो ग्रामम परितय, गांव के चारों तरफ क्या है? बगीचा है। एक बगीचा है केवल। यहां पर एक वचन लिखेंगे उद्यानम, एक ही है ना। और फिर लिखेंगे अस्ति, होने के अर्थ में क्या लिखेंगे? अस्ति। यहां पर उद्यानम एक है तो लिखेंगे अस्ति। क्या? तो ग्रामम परितय उद्यानम अस्ति, गांव के चारों तरफ बगीचा है। परितय जो शब्द है उससे पहले जो भी शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परितय से पहले यदि देखिए अध्यापक के चारों तरफ छात्र पढ़ते हैं, ये सेंटेंस है। और या तरफ एक ही बात है। और या तरफ एक ही बात। अध्यापक के चारों तरफ छात्र पढ़ते हैं, तो यहां पर किसके चारों तरफ? अध्यापक के चारों तरफ के लिए शब्द यूज करेंगे परितय है। परितय। और यहां पर क्या लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे अध्यापकम। अध्यापकम। परितय शब्द से पहले हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जहां पर क्या लिखा हमने? अध्यापकम। अध्यापकम परितय है। अध्यापक के चारों तरफ छात्र पढ़ते हैं। देखिए हैं, यहां पर क्रिया बता रही है हैं कि छात्र बहुत सारे हैं। बहुवचन में लिखेंगे छात्र है, छात्राओ, छात्राः। जैसे हम लिखते हैं कि रामय रामौ रामः, बालके बालकौ बालकाः। उसी प्रकार से छात्रे छात्रौ छात्राः, तो बहुवचन लिखा हमने छात्राः। तो प्रथम पुरुष बहुवचन है छात्रा। प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति। यहां पर लिखेंगे साथियों पठन्ति। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना अध्यापकम परितय छात्रा पठन्ति। अध्यापक के चारों तरफ छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं। वृक्ष हैं, ये वाक्य है। किसके चारों तरफ? मंदिर के चारों तरफ। तो चारों ओर के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? परितय है, ठीक है, ये शब्द यूज किया। अब मंदिर को संस्कृत में बोलते हैं देवालय। देवालयो, देवालयः। द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या लिखेंगे? देवालयम। तो यहां पर लिखेंगे देवालयम। देवालयम। देवालयम परितय है। मंदिर के चारों तरफ क्या है?
वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। तो वृक्ष है, वृक्षौ वृक्षाः, तो बहुत सारे वृक्षों के लिए क्या लिखेंगे? वृक्षाः। और फिर लिखेंगे सन्ति, क्योंकि बहुत सारे वृक्ष हैं इसलिए वृक्षा के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सन्ति। यदि यहाँ पर वृक्ष होता तो लिखते अस्ति, ठीक है। यहाँ पर वृक्षौ होता तो लिखते स्तः, क्योंकि इसके अनुसार है होने के अर्थ में हम अस् धातु का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। आपको समझ में आ गया होगा कि परितः शब्द जो है इसका अर्थ होता है चारों ओर या चारों तरफ। परितः शब्द से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परितः शब्द से पहले जो भी शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसके चारों तरफ? ये प्रश्न करते हैं तो हमारे सामने आंसर आता है कि विद्यालय के चारों तरफ, अध्यापक के चारों तरफ, गांव के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ, है इस प्रकार से। और हमने पहले की क्लास में सीखा था दोनों तरफ। दोनों तरफ के लिए शब्द था अभितः है, अभितः। तो अभितः शब्द का प्रयोग करेंगे तो अभितः शब्द से पहले जो भी शब्द आएगा वो भी द्वितीय विभक्ति में आएगा, ठीक है। अभितः का मतलब होता है दोनों तरफ, दोनों तरफ। जैसे विद्यालय के दोनों तरफ जल है, विद्यालय के दोनों तरफ जल है, तो लिखेंगे कि विद्यालय के दोनों तरफ, दोनों तरफ जल है। ये वाक्य है क्योंकि अभितः के विषय में हमने पहले पढ़ लिया था। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, दोनों ओर या दोनों तरफ, दोनों तरफ एक ही बात है। तो विद्यालय के दोनों तरफ, दोनों तरफ के लिए हम प्रयोग करेंगे अभितः है, अभितः शब्द। अभितः का मतलब दोनों तरफ। अभितः से पहले जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे विद्यालयम, विद्यालयम अभितः, विद्यालय के दोनों तरफ क्या है? जल है, तो लिखेंगे जलम अस्ति, जलम अस्ति। तो ये स्पष्ट हो गया। एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अभितः से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। विद्यालयम अभितः जलम अस्ति, विद्यालय के दोनों तरफ जल है। नेक्स्ट एक नया बिंदु हम सीखने जा रहे हैं, वह है साथियों लप प्रत्यय। क्या? लप प्रत्यय, लप प्रत्यय। लप प्रत्यय का प्रयोग, लप प्रत्यय का प्रयोग करके के अर्थ में किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 है लप प्रत्यय का यह शेष रहता है। नंबर 3 लप प्रत्यय से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 लप प्रत्यय तथा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। ये देखिए, दोबारा से देखेंगे हम कि लप प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है। करके,
जैसे मैं खाना खाकर विद्यालय जाता हूं, मैं खाना खाकर विद्यालय जाऊंगा, इस प्रकार से लब प्रत्यय का ये शेष रहता है। ये धातु के अंत में हम ये जोड़ेंगे। लब प्रत्यय से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हमेशा लब प्रत्यय से पहले उपसर्ग का प्रयोग होगा। यदि लब प्रत्यय से पहले उपसर्ग नहीं है तो लप प्रत्यय का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लप प्रत्यय तथा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। ये एक दूसरे की पर्यायवाची है। अंतर यही है कि लप प्रत्यय से पहले हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और लप प्रत्यय का ये शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय से पहले उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का शेष रहता है त्वा। ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए साथियों, वाक्य के साथ हम जानते हैं कि लप प्रत्यय का प्रयोग हम किस प्रकार से करें। मोहन घर आकर के भोजन करता है। मोहन घर आकर के भोजन करता है। तो सेंटेंस लिखता हूं, मोहन घर आकर के भोजन करता है। ये वाक्य है। मोहन घर आकर के भोजन करता है। तो आकर के इस अर्थ में हम क्या यूज करेंगे? आ धन गम धातु धन लप प्रत्यय। ये आ धन गम धातु धन लप प्रत्यय। ठीक है, निर्माण कैसे करेंगे? देखिए, आ लिख दिया। मैं स्वर रहित है तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। हमने बात की कि लप प्रत्यय, लप प्रत्यय का ये शेष रहता है तो ये लिख दिया ये। तो शब्द बन गया हमारा आगम में। आगम में देखिए, आ जैसा यहाँ लिखा हुआ लिखा है, गम में हलंत है, मैं स्वर रहित है तो यहाँ पर आधा लिख दिया आगम। और लब का मतलब ये, तो ये आगम में का मतलब आकर। तो आगम में का मतलब आकर। इस लब प्रत्यय से पहले कहां आकर? घर आकर। तो इससे पहले घर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर गृहेम, घर आकर के। कौन? मोहन है। मोहन शब्द हुआ। मोहन गृहेम आगत्य। मोहन घर आकर के क्या करता है? भोजन करता है। तो यहां पर ये कर्म हो गया तो लिखेंगे भोजनम करोति। मोहन घर आकर के भोजन करता है। ये सेंटेंस हो। मोहन गृहम आगम में भोजनम करोति। आगम के स्थान पर साथियों आप आगत्य भी लिख सकते हैं। आगत्य, दोनों का अर्थ समान है। अच्छा, नेक्स्ट है, हम स्पोकन की दृष्टि से देखते हैं कि मोहन और सौवन घर आकर के भोजन करते हैं। मोहन सौवन च गृहम आगत्य भोजनम कुरुतः। क्योंकि मोहन और सौवन प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। मोहन सौवन च गृहम आगत्य भोजनम कुरुतः। मोहन सौवन और श्याम घर आकर के भोजन करते हैं। मोहन सौवन श्यामय च गृहम आगत्य भोजनम कुर्वन्ति। कि मोहन सौवन और श्याम ये बहुवचन का कर्ता हो गया और प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे क्या? कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। जो लप प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, ये अव्यय हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कर्ता में, क्रिया में, विभक्तियों में चेंज होने पर भी इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तुम घर आकर के भोजन करते हो। तुम, तो तुम मध्यम पुरुष एकवचन है तो यहाँ पर लिखेंगे त्वम गृहम आगम में भोजनम करोसि। करोसि लिखेंगे क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का करता है। लिख देता हूं, जैसे त्वम गृहम आगम में, तुम घर आकर के भोजनम
करोसि, ये शब्द बना है। त्वं गृहम आगम्य भोजनम करोसि, तुम घर आकर के भोजन करते हो। आप द्विवचन में लिखेंगे कि युवाम, तुम दोनों, गृहम घर, आगत्ते या आगम में एक ही बात है, आगम में भोजनम कुरुतः, कुरुतः ये हुआ। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। युवाम गृहम आगम में तुम दोनों घर आकर के भोजनम कुरुतः भोजन करते हो। नेक्स्ट है बहुवचन का प्रयोग करके देखेंगे कि युवम गृहम आगम में भोजनम कुरुत, ये शब्द हुआ। यूयम, तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे कुरुत। तो यूयम गृहम आगत्ते, तुम सब घर आकर के भोजनम कुरुत भोजन करते हो। ठीक है। नेक्स्ट आप उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष का प्रयोग करके देखते हैं कि मैं घर आकर के भोजन करता हूं, ये सेंटेंस हुआ। मैं घर आकर के भोजन करता हूं। तो देखिए मैं के लिए क्या लिखेंगे, अहम, मैं, कहा, गृहम आगम में घर आकर के, भोजनम भोजन, करोमि करता हूं, ये सेंटेंस बना कि अहम मैं गृहम घर आगम में आकर के भोजनम करोमि भोजन करता हूं। अहम उत्तम पुरुष एकवचन का करता है तो करोमि भी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हम दोनों घर आकर के भोजन करते हैं तो लिखेंगे आवाम, हम दोनों गृहम घर आगम में आकर के भोजनम कुर्वः, कुर्वः उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, हम दोनों गृहम आगम में घर आकर के भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लप प्रत्यय का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम सब के लिए यूज करेंगे वयम, हम सब गृहम घर आगम में आकर के भोजनम कुर्मः भोजन करते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। वयम, हम गृहम आगम में घर आकर के भोजनम कुर्मः भोजन करते हैं। तो साथियों हमने सीखा कि कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय आज द्वितीय विभक्ति के साथ हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कोई भी विभक्ति यूज करके हम अभ्यास करते रहेंगे संस्कृत स्पोकन क्लास के अंतर्गत। तो साथियों हर वीडियो में हम एक नए बिंदु के साथ मिलेंगे। तो विद्वान साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।